आज के इस पवित्र वादन के आनंद के आदर में धन्यवाद निस्सा मेरी विंसेंट की ओर से शालिनी की आत्मा शांति निस्सा परिवार की ओर से शालिनी की आत्मा शांति निस्सा सुची स्वामी के परिवार की ओर से सभी मेरे रिश्तेदारों की आत्मा शांति निस्सा और परिवार की ओर से के मामलियों के सभी त्योहारों के धन्यवाद निस्सा निशी और की ओर से के मामलियों के सभी त्योहारों के लिए धन्यवाद निस्सा सुषमा देवी और बच्चों की ओर से के मामलियों के आदर में धन्यवाद निस्सा ट्रेसा की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा मास्टर विजय की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा वेदनाली पिटे और परिवार की ओर से विशेष मतलब के निस्सा मंजू बेंजामिन और परिवार की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा मंजू बेंजामिन और परिवार की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा लीना संदीप और परिवार की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा मनीषा की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा सुशीला संजय और परिवार की ओर से मार्गरेट पूर्वी की आत्मा शांति निस्सा राजू के लिए की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा सिल्विया और परिवार की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा सोनम देवीस की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा सोनू अजय की ओर से परीक्षा में सफलता पाने के लिए निस्सा ज्योति राकेश की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा मैग्रेट इग्नाशियस की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा मेरी जोसेफ और परिवार की ओर से परिवार के सभी मृत सदस्यों के आत्मा शांति निस्सा मेरी जोसेफ और बेटा बेटी की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा सुची इग्नाशियस की ओर से के मामले के आदर में धन्यवाद निस्सा रोसी जेवियर और बच्चों की ओर से निर्मल के विशेष मतलब के लिए निस्सा सुची इग्नाशियस की ओर से आइए जब आज के मामले की मध्यस्थता अपने सारे व्यक्तिगत निवेदनों को मामले की मध्यस्थता से परमेश्वर को चढ़ाएं। प्रणाम हे पवित्र माता, आपने उस राजा को जन्म दिया जो अनंत काल तक स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करते हैं। पिता पवित्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। बच्चों को कृपया अपने पास रखें। आए सभी बच्चों को अपने पास बैठने की सिखाएं।
भाई बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आपको के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन करने से और अपने कर्तव्य करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने मुझे सबको और आप लोगों से एक करता हूँ कि आपके लिए
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तुम्हें सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वास्थ्य प्रदान करता है। नित्य कुंवारी धन्य मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का आनंद प्राप्त करें। ऐसे भाग्य तुम्हारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर हो गए, युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। कुमारी गर्भवती है। प्रभु ने फिर अखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। अखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुमारी गर्भवती है। वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम
उनके साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्रे, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। यह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो वांझ कहलाते थे, छठा महीना चल रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। सबको जय यीशु। परमेश्वर जब सभी चीजों का सृष्टि किए और परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि संत यूहन्ना के समाचार अध्याय 1 वचन संख्या 1 के अनुसार कहता है, और उस आदि शब्द के मुताबिक परमेश्वर ने उस आदि शब्द के सामर्थ्य से पृथ्वी के हर एक जीव जंतु की सृष्टि की। और जब वह मनुष्य जाति के सृष्टि का पारी आया, तब वह इस शब्द के सामर्थ्य से नहीं, परंतु बड़े प्रेम से वह पृथ्वी के मिट्टी से आपको और मुझको अपने प्रतिरूप में कहा, अपने प्रतिरूप में बनाया, नर और नारी को बनाया। और परमेश्वर इस नर और नारी को बना करके उन्हें आशीर्वाद दी, फलो फूलो और दुनिया को अपने अधिकार में कर लो, और जितने भी श्रेष्ठ वस्तु हैं उन सब पर शासन करो। ये परमेश्वर का वरदान आपके लिए और मेरे लिए है। और जब हमारे आदि मानव परमेश्वर के इस कृपा को समझने में असमर्थ रहे, तो
वे सांप के बहकावे में आकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और ईश्वर जो हम सबों को ईश्वर के दत्तक पुत्र और पुत्रियां होने का जो वरदान दिया था, उससे आज्ञा भंग के द्वारा खो देते हैं। और इसी परमेश्वर की कृपा को पुनः प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले 600-700 वर्ष पहले नबी ईसायास के द्वारा भविष्यवाणी करवाया। आज के पहले पाठ हम सबों को स्पष्ट करता है, कहता है कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। कितना सुंदर नाम, कितना महान नाम और कितना सुंदर उपस्थिति उस नाम का अर्थ हमारे और आपके जीवन के लिए है। परमेश्वर का वचन हम सबों को संतमती के सुसमाचार अध्याय 28 में याद दिलाता है, चाहे पृथ्वी टले तो टल जाए, पर्वत टले तो टल जाए, परंतु ईश्वर का वचन जब तक पूरा नहीं होता है उसका एक मात्र भी नहीं टलेगा। और परमेश्वर का इसी अडिग प्रेम जिसमें हम सबों को वचन कहता है ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम सबों के साथ में इसलिए दिया कि हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करें उस मां के द्वारा। आज के समाचार हम सबों को स्पष्ट करता है, स्वर्गदूत जब मरियम के पास भेजा जाता है, स्वर्गदूत गैब्रिएल उसके पास भेजा जाता है और वह सबसे पहले उसके घर में प्रवेश करने पर वह कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मां मरियम इन शब्दों से प्रसन्न नहीं होती, वह घबरा जाती है और तुरंत सोचने लगती है कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है, क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, और वह उस पर मनन चिंतन करने लगती है। तब स्वर्गदूत आगे बताता है, ईश्वर की कृपा आप पर होंगी, आप गर्भवती होंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और एक पुत्र को प्रसव करेंगे। वे पवित्र होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और यह तभी संभव होता है जब मां मरियम परमेश्वर की इस संदेश को स्वीकार करती है, स्वर्गदूत से कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और जो भी मां मरियम स्वर्गदूत के संदेश को स्वीकार करती है, स्वर्गदूत उसके यहाँ से चला जाता है और ईश्वर का जो मुक्ति विधान आपके लिए और मेरे लिए था वह शुरू होता है, वह शुरू होता है। और मां मरियम हम सबों के लिए अपने पुत्र को, पिता परमेश्वर के शाश्वत पिता परमेश्वर के पुत्र को, आपको और मुझको हमारे मुक्तिदाता के रूप में प्रदान करते हैं। आज हम ग्वादलुपे मां मरियम की मध्यस्थता से विशेष करके अपने अपने परिवार के लिए, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें इस मां के अपार आशीष और कृपा के लिए। और इसी मां को हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने इस समाज को, हमारे आसपास के सभी समुदाय के भाई बहनों को इस मां को समर्पित करें, ताकि सभी को यीशु द्वारा प्रदत्त संदेश के अनुसार एक परिवार के समान इस संसार में जीवन व्यतीत कर सके।
आइए आज हम वादते माँ मरियम की मध्यस्थता से परमेश्वर से आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे समुदाय के लिए यही आशीष की कामना है। आमीन। हमारे प्रत्येक निवेदनों को, हमारे प्रत्येक प्रार्थनाओं को, जिससे माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा चढ़ाते हैं, प्रभु इन प्रार्थनाओं को पूरा करें, इन्हें हम सुनिनाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज की पवित्र घड़ी के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे संत पिता फ्रांसिस, बिशप पीटर सेबेस्टियन ग्रेगोरियस, धर्मगुरु लेडिया, सभी धर्मभिक्षुओं, रोगियों, धर्मबंधुओं और धर्मों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें आध्यात्मिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करें एवं इन समर्पित लोगों को पवित्र आत्मा के सभी गुणों से पोषित करें, हर बुराइयों से सुरक्षित रखें एवं उनके जीवन को आदर्शमय बनाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। पिता ईश्वर के इस शब्द पर विश्वास रखते हुए हम आज समस्त संसार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस संसार के तमाम शासकों एवं नेताओं को अपनी शांति प्रदान करें, कि वे सभी लोगों को उस शांति के आगे बढ़ने में सहायता दे सकें और इस दुनिया में अशांति फैलाने वाले सभी तत्वों का नाश करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विद्या धन प्रांत एवं के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे धर्म प्रांत के हर एक कार्यक्रम एवं योजनाओं में अर्पण आशीष दे, ताकि हम अपने सफल हो सकें। हमारे धर्म प्रांत के प्रत्येक विश्वासी को अपनी आशीष प्रदान करें कि हम अपने धर्माध्यक्ष, पुरोहितों, धर्मबंधुओं, धर्मवर्णों के साथ विश्वास की एकता और अखंडता में रहकर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम वादारूपे माता मरियम से सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे माता मरियम की शांति, ईश्वर के वचन को स्वीकार करके आजीवन उसे अपने जीवन, वचन एवं कार्य में प्रकट कर सके। माता मरियम उनकी सहायता करें और हर बुराई से उनकी रक्षा करें
विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, कष्टों से पीड़ित भक्तों को चंगाई प्रदान करे। माता मरियम इस तीर्थ स्थान पर की गई भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करे और उनकी प्रार्थना अनसुनी न हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ मरियम की मध्यस्थता से उनके परिवार के हर एक सदस्य को, सभी धन संपत्ति को ईश्वर की आशीष प्राप्त हो। परिवार के सदस्यों की हर प्रकार की बीमारियों से उनकी रक्षा करें। यात्रा में आए विश्वासियों को सुरक्षित घर वापस पहुँचाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम आज पिता परमेश्वर को उन भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर से, पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस बलि से दूर हैं, मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता परमेश्वर की सहायता करते हुए अपने हर काम में सफलता प्राप्त करें। विशेष करके मैं उन भाई बहनों को याद करता हूँ जो इस बलि को माँ मरियम के समर्पित इस जगह को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। माँ मरियम उन्हें अपार आशीष और कृपा दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारी से रक्षा करें, उनके सभी चल अचल संपत्ति पर आशीष। माँ मरियम अपनी कृपा के द्वारा उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी चीज की कमी होने न दे, ताकि वे ईश्वर की इस दयालुता को दूसरों तक बड़ी उदारता के साथ बांट सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम अपने परिवार के प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर को चढ़ाएं। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की रक्षा करें और हम सबों को हर प्रकार की बुराई से बचाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी आवश्यकताओं के लिए मरियम से प्रार्थना करें। मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम अपनी सारी निवेदनों को
तेरे पुत्र की माता धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते तो इन्हीं के सदृश प्रतिक्रिया हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को ही हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा तुम की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाके हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पृष्ठ संख्या 49 4 Thank
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा तू अपनी आत्मा के सत्प्रक्षेप को पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ के उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी अंतिम भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी समुपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करें, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर गोविंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की सवेरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों की भी सवेरे जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक से आ चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वतन यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने गए, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र
के पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे कभी यीशु ने उन्हें सिखाया है, हे हमारे पिता और इस जीवन में हमें कृपा से शांति प्रदान करें। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और अनिति से सुरक्षित रहें और इसमें उनकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी दुनिया पूरी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाकर अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर अपनी कलीसिया की सांस पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान करे। तो ये कौन युक्तिता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। कृष्ण की शांति। देखिए ईश्वर का निर्णय देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य वे जो मिलने के भोज में बुलाए गए हैं। एक 2 6 1 6 2
से, और कल से मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है पूरा सप्ताह बाहर रहूँगा। इसलिए मेरी अनुपस्थिति में जो भी आप सबको कोई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो फादर विमल से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। पूरे इस सप्ताह के लिए मैं बाहर रहूँगा। धन्यवाद। धन्य है कुंवारी मरियम का बेटा, जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यीशु के संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरण उत्सव में आनंद बना रखें। उनका अनुकरण हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सकें। यह विनती सुनते हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग जाने यह विश्वास संपन्न हुआ। ईश्वर को कृपया एक छोटी छोटी मिठाइयाँ सबको लेके ही जाएंगे। मरियम को धन्यवाद।